संसाधन। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। हम लोगों ने पिछले विभाग में देखा कि लोह किस तरह से संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसको लोहा नहीं बनाना नहीं सीखा था, और लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जैसे कि पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। और प्रौद्योगिकी की भी एक मानव निर्मित ही संसाधन है। अभी हम लोग देखते हैं मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अंतत लोग मानव संसाधन है और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अभी अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल के ऊपर ही मानव संसाधन विकास उसको ही कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं कि संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूखा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सूख गया है, जल ही सूख गया है, और सारे पेड़ कट गए हैं, और वहां न तो कोई छाया थी और न कुछ खाने पीने के लिए था, और लोग परेशान हो रहे थे। अभी चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश हो गए थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? यह सच में हो सकता है जो मैंने सपने में देखा कि इस पृथ्वी का सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ भी कट गए? तो अम्मा ने क्या उत्तर दिया? हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकती है। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब इसके लिए उपाय क्या है? बहुत कुछ। अम्मा ने कहा, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते इस बारे में? हमारे पाठ्य पुस्तक में तो यही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना एक सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंतत यह एक विभिन्नता बनता है। एक क्या बनाता है? विभिन्नता। और क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए के कारण ये एक विभिन्नता बनाता है। आगे देखते हैं। हमारी जो पृथ्वी है और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ और पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य ही हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। दूसरा है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। और आगे का है प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी यहाँ पर हम लोग एक चित्रफिती देख रहे हैं जिसमें हमें कुछ दिखाया गया है कि सूखे के कारण फसलों का विनाश। तो क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? और हाँ, क्यों नहीं,
हम लोग ही निकाल सकते हैं। तो किस तरह से? यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। पढ़े एवं मनन करें, इसके अंतर्गत आपको क्या दिया है बच्चों कि पढ़े एवं मनन करें इस पर कि मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है और किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं और वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजने लगता है और खोजते भी है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको सतत पोषणीय विकास किसे कहलाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विभाग में।